नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान की हर नापाक चाल जो दुनिया के सामने आती है खुद बेनकाब हो जाती है। पाकिस्तानी सेना अपनी ही आवाम पर जो जुल्म ढाती है उसका पर्दाफाश हो रहा है। एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जहां की शाहबाज सरकार को ना महंगाई दिखती है ना भुखमरी से बिलखती जनता। पीओके में सेना की बंदूकें बरस रही हैं, मस्जिदों पर कब्जे हो रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी की ज्वाला से कोहराम मचा हुआ है और अब रावलपिंडी के जनरलों की भूखी नजरों से एक बार फिर इस्लामाबाद में तख्ता पलट की आहट और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। बताएंगे एक एक तस्वीर विस्तार से। अपनी आवाम को दाने दाने को मोहताज कर चुकी शाहबाज सरकार, महंगाई और बेरोजगारी की भट्टी में झोंक चुकी पाकिस्तानी सेना अब जुल्म की तमाम हदें पार कर चुकी है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। जालिम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के असली हुक्मरान मुल्ला मुनीर की खाकी वर्दी पर अब वो दाग लग चुका है जो कभी धुल नहीं सकता। पीओके में अपनी ही आवाम के हक की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना अब मस्जिदों पर हमले कर रही है। मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया तो मीरपुर में मस्जिद के अंदर इमाम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इंटरनेट बंद, पूरा इलाका दुनिया से कट चुका है। अघोषित घेराबंदी जारी है, लेकिन क्या मुनीर की बंदूकें आवाम के ज्वालामुखी को शांत कर पाएंगी? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जिसे इस्लामाबाद के हुक्मरान सालों से अपना गुलाम समझते आए हैं, वहाँ अब बर्बरता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में जब जनता बिजली बिल, महंगाई और आटा दाल के अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरी तो जवाब में शहबाज शरीफ के हुक्म और जनरल असीम मुनीर के इशारे पर बारूद बरसा दिया गया। सोचिए, जो देश दुनिया भर में मजहब की दुहाई देता नहीं थकता, जिसकी सेना खुद को इस्लाम का गाजी कहती है, वही पाकिस्तानी फौज पीओके में अपनी ही अवाम के इमामों पर गोलियां चला रही है। मस्जिद की पवित्रता को अपने बूटों से रौंद रही है। ये इमाम की हत्या नहीं बल्कि शहबाज और मुनीर के उस खोखले दावे का कत्ल है जो वो दुनिया के सामने पेश करते आए हैं। सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए, पाकिस्तानी फौज के कत्लेआम के वीडियो लीक ना हो जाए, इसलिए शहबाज सरकार ने वही पुराना और गंदा पैंतरा आजमाया है, डिजिटल ब्लैकआउट। पूरे मीरपुर डिवीज़न और आसपास के इलाकों में इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। आज पीओके की आवाम बाकी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। माएँ अपने बेटों की सलामती जानने के लिए तरस रही हैं। अस्पताल में पड़े घायलों के लिए दवाइयाँ नहीं हैं। रिश्तेदारों को नहीं पता कि उनके घर का चिराग जिंदा है या मुनीर की गोलियों का शिकार हो चुका है। मैं भी रहा हूँ। जब इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ ना, मैं बड़ा हैरान हुआ एक चीज़ देखकर, क्योंकि उस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात चल रही थी। मैं हैरान इस चीज़ के लिए हुआ कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स थे वो जब मैंने शेल्फों में रख के देखे ना पहली बार। कौन से प्रोडक्ट? जैसे आपके डिपिट का सॉस आता है, डिपिट कंपनी है, आपका पिंक सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा माशाल्लाह चिलगोज़े हमारे जो हैं, ठीक है ना, वो 450 रियाल किलो चल रहा था, सबसे महंगा आइटम पूरे पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तो मुझे खुशी हुई यार, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखे हुए। ये पिछले 40 सालों में आज तक नून लीग की हुकूमत, जरदारी की हुकूमत आज तक नहीं देखा मैंने। इमरान खान के दौर में सिर्फ 3 सालों के अंदर मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी, ठीक है ना। पाकिस्तान से आम आते थे, उस पर चाइना की भी लिखी हुई होती थी, पाकिस्तान का फ्लैग लिखा हुआ था, बना हुआ होता था, तो अच्छा लगता था देखकर यार कि कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है। और ये बात एक बोली थी इमरान खान ने कि उसके दौर में 6% इंप्रूवमेंट हुई है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है।
तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यार देखिए 3 सालों के अंदर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी वो इम्प्रूव हुई थी हमारी, हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे हमारे आइटम और वो चीज़ नजर आ रही थी मार्केट के अंदर। लेकिन करंट को किसी की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। करनी चाहिए, हमारे हुक्मरान तो है करप्ट, लेकिन उसको आप रिफ्लेक्ट करें ना, कुरान में अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हमारे लोग भी तो माशाल्लाह आप देखें ना, अब पाकिस्तानी और इंडियन जो है सऊदी अरब के अंदर सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत है वहाँ पर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, तो वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, महंगी चीज़ें बेचते हैं और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। यही चीज़ आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाए, हत्ता कि आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना, वो आपको चीज़ें सस्ती भी देंगे और क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। हमारे लोग ये मेंटेन नहीं करते और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। लोग भी हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हमारे लोग खराब हैं, बड़े स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे लोग भी करप्ट हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे। तो डिलीवर नहीं कर पाते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। तो ये नॉर्मल मैंने नोटिस किया हमारे लोग, क्योंकि मैं अब रह रहा हूँ ना, मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो एक बबल के अंदर है। मैं तो बाहर के नजरिए से देखता हूँ ना, आपने बाहर जो इतना अरसा गुजारा है, बचपन मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरे बच्चे वहाँ पैदा हुए और मैं पाकिस्तान कभी रहा नहीं हूँ परमानेंटली। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पाकिस्तान में 1.5 साल स्ट्रेट रहा हूँ। मैं, मेरी फैमिली यहीं पर ही है, लेकिन मैंने बच्चे को बोला बेटा कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है, जैसा कैसा। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये परमानेंट पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। एक तरह से परमानेंट ही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल शिफ्ट हुआ हूँ, कोशिश कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मुझे लोग कह रहे हैं यार तुम पागल आदमी हो, तुम इतने सालों से सऊदी अरब में रह रहे हो, तुम पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। मैंने कहा तुम भी तो रह रहे हो, आप भी तो रह रहे हैं। वही ना, लोग तो जा रहे हैं यहाँ से, सही बात है, लोग तो जा रहे हैं भाई, लेकिन और आप आ रहे हैं। बिल्कुल देखें, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास बीच में अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँ तो मैं यूएस जाके चला जाऊँ। मेरे फैमिली मेंबर जो पर है मुझे कहते हैं यार आप सिर्फ 5 साल ले लो, हम आपको पासपोर्ट दिलवा देंगे। मैंने कहा भाई नो थैंक्स, मुझे नहीं आना, मुझे अपने बच्चों को अमेरिकन नहीं बनाना, हमारा मुल्क है ना, हम लोग यहीं पे मैनेज कर देंगे। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कितना कंजर्वेटिव माहौल है, खैर अब तो बहुत एडवांस हो गया हो, लेकिन अपने मुल्क अपना मुल्क होता है। देखिए सऊदी अरब की, दुबई की आप बात करें, पूरे गल्फ की, यूएस की, यूके की, यूरोप की, किसी भी जगह की आप बात करें ना, वहाँ पे एक विजन होता है। जिस तरह सऊदी अरब में आप रह के वहाँ पे विजन 2030 है, हर थोड़े टाइम के बाद ना वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई होता है, कुछ ना कुछ नया और होता है। और यहाँ पे हर थोड़े टाइम के बाद आप देखें तो हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो बेहतर नहीं हो रहे होते। एक एक सड़क 8-8 साल हो जाते हैं, 6-6 साल होते हैं, एक सड़क बनने पे लगते हैं। तो फिर कैसे कंट्री तरक्की करेगी? दुनिया कहाँ पहुंची हुई है और यहाँ पे हालात कैसे चल रहे हैं? वही बात है ना, देखिए मैंने एक सऊदी अरब में एक रोड था मेरे घर के करीब, वो खड्डे हो गए थे, बहुत सारे खराब हो गए थे रोड। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार ये कैसी हुकूमत है सऊदी अरब की यार, टैक्स भी लेते हैं हम लोगों से। और मैंने एक ताना मारा, सोचा मैंने कि यार किस तरह की कौम है यार, किस तरह के लोग हैं। आप यकीन करें, अगले दिन जो है वो रोड पे काम शुरू हो गया और तीसरे दिन रोड साइड में खड़ा हुआ था और रोड तैयार हो गया था, बिल्कुल ब्लैक साफ सुथरा रोड बनाया। और उसकी क्वालिटी कैसे है? बेहतरीन क्वालिटी। वो टैक्स लेते हैं ना तो लगाते भी हैं, वो नजर आता है आपको लगते हुए। यहाँ पे आप टैक्स दें, कहाँ जाता है वो? सड़कें अगर बनती भी है तो महीने के बाद खराब हो जाती है। बिल्कुल, मेरे घर की रोड जो है, ये सखी हसन के बिल्कुल सामने मेरा घर है यहाँ पर, और वो पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो रोड और मजीद खराब हो गया। एक काम छेड़ते हैं और दूसरा काम शुरू कर देते हैं, पहला काम खत्म किए बगैर। ये अघोषित घेराबंदी है, ये एक पूरी आबादी को बंधक बनाने की नापाक कोशिश है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पीओके की आवाज़ दीवारों के अंदर ही घुटकर मर जाए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जब भूखी और सताई हुई जनता सड़क पर उतरती है तो दुनिया की कोई भी सेना उस सैलाब को रोक नहीं पाती। आइए अब ज़रा पाकिस्तान के उन तथाकथित सूरवीरों की असलियत भी देख लीजिए। एक तरफ है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो दुनिया के जिस कोने में जाते हैं हाथ में भीख का कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। कभी सऊदी, कभी चीन, तो कभी IMF के सामने घुटने टेक कर 2-4 अरब डॉलर की भीख मांगते हैं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के सुपर PM यानी मुल्ला आसिम मुनीर की बहादुरी का आलम यह है कि भारत के नाम से ही जिनके पैर कांपने लगते हैं, जिनकी सेना तालिबान के सामने पस्त हो चुकी है, वही मुनीर अपनी बची कुची ताकत POK के निहत्थे नागरिकों, बुजुर्गों और इमामों पर दिखा रहे हैं।
शहबाज सरकार ने पीओके की जनता को पहले आटे की एक एक बोरी के लिए तरसाया, महंगाई आसमान पर पहुंचा दी, बिजली के बिल इतने भेज दिए कि लोगों के पास भूखे सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और जब जनता ने कहा कि हमारा हक दो, तो आसिम मुनीर ने बंदूक का बैरल उनकी तरफ घुमा दिया। मुनीर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर तमगे नहीं जीते जाते। जिन सेनापतियों को अपनी आवाम पर टैंक और तोपें चलानी पड़ें, इतिहास उन्हें जनरल नहीं, कायर और बर्बर लिखता है। लेकिन अब बहुत हो चुका। पीओके की जनता समझ चुकी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इन हुक्मरानों का इरादा सिर्फ उनकी ज़मीन को लूटना और उनकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करना है। इमाम की शहादत और मस्जिदों पर हमलों ने पीओके में एक ऐसी चिंगारी भड़का दी है जो अब इस्लामाबाद के तख्त को जलाकर राख कर देगी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि जब तक सेना पीछे नहीं हटती और जुल्म बंद नहीं होता, यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी तानाशाह ने इबादत गाहों पर हमला किया है, जब जब निहत्तों के खून से अपनी वर्दी रंगी है, तब तब उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में यही गलती की थी, अवाम पर जुल्म ढाया था और नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। आज 2026 में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ वही इतिहास दोहरा रहे हैं। पीओके में बह रहा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान का अंत बहुत करीब है और पीओके की आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या मुनीर का ये ऑपरेशन जुल्म पाकिस्तान के तीसरे टुकड़े की वजह बनेगा? क्या शहबाज शरीफ पीओके के इस ज्वालामुखी को रोक पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब बात दुनिया की सबसे अस्थिर और धोखेबाज हुकूमत की इनसाइड स्टोरी की। जिस देश की बुनियाद ही साजिशों पर टिकी हो, जहां का संविधान सिर्फ रावलपिंडी के जनरलों की जेब में रहता हो, वहां पर एक बार फिर तख्ता पलट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद के हुक्मरान शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के असली मालिक यानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने नए मोहरे मोहसिन नकवी को मैदान में उतार दिया है। 21 साल के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जजेस, नेता और नौकरशाहों पर रिश्वतखोरी के आरोप और पूरे प्रशासनिक ढांचे को नाकाम बताना, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि तख्ता पलट की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। क्या आसिम मुनीर परवेज मुशर्रफ बनने की राह पर हैं? क्या शहबाज शरीफ की गद्दी फिर से छिनने वाली है? इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में इस वक्त भयंकर सन्नाटा है और रावलपिंडी के GHQ में तख्ता पलट की फाइलें खुल चुकी हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में जब गृह मंत्री और PCB चीफ मोहसिन नकवी ने माइक संभाला तो पूरा पाकिस्तान दहल उठा। नकवी ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि देश का 21 साल पुराना प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह सड़ चुका है। जजों, राजनेताओं, बैंकरों और नौकरशाहों को रिश्वत देकर मुल्क को लूटा जा रहा था। सवाल सीधा है, जब देश का गृह मंत्री ही अपनी ही सरकार, न्यायपालिका और पूरी सिविलियन मशीनरी को गैंगस्टर और भ्रष्ट घोषित कर दे, तो समझ लीजिए कि सरकार का अंत बेहद करीब है। ये नकवी के शब्द नहीं हैं, ये बोली रावलपिंडी के जनरलों की है, जो अपनी ही कठपुतली सरकार को बेआबरू करके उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
आखिर मोहसिन नकवी में ऐसा क्या खास है कि वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी ठेंगे पर रखते हैं? क्यों रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक संसद में उनके सामने लाचार होकर गिड़गिड़ा रहे हैं? जवाब है मुल्ला मुनीर का सिर पर हाथ होना। कूटनीति और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मुनीर ने शहबाज शरीफ को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करनी हो या मुल्क के अंदर फैसले लेने हो, मुनीर सिर्फ मोहसिन नकवी को आगे करते हैं। नकवी कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते, संसद में मुंह नहीं दिखाते, प्रधानमंत्री को जवाब तक नहीं देते, क्योंकि उनका सीधा आका शहबाज नहीं बल्कि रावलपिंडी में बैठा जनरल मुनीर है। लेकिन मुनीर ये सब क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है पाकिस्तान का चप्पे चप्पे पर बिखरना। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाकिस्तानी फौज को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। पीओके में अवाम सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रही है। महंगाई और बेरोजगारी ने देश का दम निकाल दिया है। ऐसे में मुनीर अपनी गर्दन बचाने के लिए पूरा खेल ही बदलने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की PMLN और जरदारी की PPP थर थर कांप रही है। नकवी जब नए प्रांत बनाने की बात करते हैं तो पंजाब और सिंध की राजनीतिक आकाओं के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पंजाब बटा तो शहबाज की राजनीति खत्म, सिंध। नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।